नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इस टॉपिक पे रीडिंग बनेगी आने वाले दिनों में। इसके अलावा जून 2023 कैसा रहने वाला है, फर्स्ट से लेकर के 15 जून क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन सब टॉपिक्स पे रीडिंग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे, सो हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, वीडियो के सेक्शन में एंड प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे। अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही रील्स को अपलोड कर रही हूँ मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सो अगर आप वहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। 8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर प्लेस किए हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए पहला सवाल है हमारा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, क्या है उनके थॉट्स, क्या है उनके विचार। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, उनके दिल में क्या चल रहा है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, उनके मन में क्या चल रहा है। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है हाथ में। आई जस्ट वंस अगेन शफल। काफ़ी सारे कार्ड्स को आना है, अब लास्ट शफल कर लेते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है। द टावर, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की। 4 ऑफ कप्स, क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, वो आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। वी हैव द एम्परर। एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी हुआ उसके हिसाब से इस टाइम पीरियड में आप दोनों के रिश्ते में क्या होने के चांसेस हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 की एनर्जी रिपीट हुई है 2 बार। ज़ोडिएक साइंस की पहले बात करती हूँ मैं आपको। वी हैव टावर, द स्टार एंड द एम्परर। 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके बाद में एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। हमारे पास में एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो आपके जो पार्टनर हैं उनके ख्यालों में क्या चल रहा है। दे आर अपसेट, दे आर सैड। देखिए, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन जहाँ भी है इस समय, जो भी है इनकी लाइफ की सिचुएशंस, या आप ही के शहर में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं, घर में है, परिवार में है, जो भी है आप लोगों के बीच का सिचुएशन, ये पर्सन अपने काम पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। जिस हद तक करना चाहिए उस तरीके से तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में वजह रही है एक दूसरे से दूर होने की, नो कांटेक्ट में आने की, डिस्टेंस में आने की, वो सारी चीज़ें, वो सारी वजह आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट में आने से पहले क्या बातचीत हुई, क्या डिस्कशन हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या झगड़ा हुआ, क्या आपने कहा, क्या इनने कहा, या कुछ हुआ या नहीं हुआ। एंड जस्ट वन डे दैट फेल्ट कि चलो चले जाते हैं, कहीं कुछ काम है, ये है, वो है, जॉब है, या XYZ। ठीक है, सो जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग ही होगी यहाँ पर बातें, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं ना। सो हर एक के लिए सिर्फ मेन बात ये है कि आपके पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, और जो हुआ आप दोनों के बीच में उसके बारे में ज़्यादातर इनके विचार चल रहे हैं। ओके, इनके दिल में क्या है। दे हैव 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। दिल में आ रहा है खंजर, यानी 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इन्होंने जो आपके साथ किया उसका गिल्ट, क्या किया, क्यों किया,
सही किया, गलत किया, ऐसे अनगिनत सवाल के विचारों में आपके पर्सन घिरे हुए हैं। ये खुद भी ये नो कांटेक्ट में आकर के या आपसे दूर जा कर के या जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ उसके रीज़न ये खुद भी खुश नहीं है। इनिशियली ऐसा रहा होगा कि भाई चलो ठीक है, ये खुश है अपनी ज़िंदगी में, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से हैंडल करना है, मैनेज करना है, और आप दोनों के बीच में इनिशियल स्टार्टिंग के फेज़ की बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग के टाइम की बात कर रही हूँ, जब आप लोग नो कांटेक्ट में, स्टार्टिंग में जो भी हुआ ठीक है, इनने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हाल फिलहाल की परिस्थिति में ये पर्सन खुश नहीं है। 3 ऑफ सोर्ड्स, गिल्ट है, प्रेशर है, खुद के ऊपर इन्होंने जो किया उसका प्रेशर है, उसकी इनको तकलीफ है उस बात की। इनके मन में क्या है, इनके मन में बहुत स्ट्रांगली आप दोनों अब बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक्ड हैं दोनों के दोनों, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, एक दूसरे के साथ में जैसे सब कुछ होने के बावजूद भी रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। अब इस रिश्ते के अंदर और कुछ नहीं हो सकता, अब ये ज़िंदगी में ऐसा ही चलेगा। ये सारे विचार, स्पेशली जो भी हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो बहुत ही ब्रूटल, खराब, एकदम लास्ट हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी कोई किसी के साथ कर सकता है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। टावर अगेन, 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले कार्ड हैं, जो कि ये बताते हैं कि जब ऐसी किसी एनर्जी को कोई एक्सपीरियंस करता है तो जैसे कहते हैं ना कि पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। आपने सबसे बड़ा लाइफ में आपने एक्सपीरियंस देख लिया, दर्द को देख लिया, बैक स्टैबिंग को देख लिया, धोखे को देख लिया, धोखे का नाम देख लिया। क्या है धोखे का नाम? तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ये आपके पार्टनर का नाम। आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ देख लिया मैंने जीवन में। आपके पार्टनर के मन में अब यही एक विचार है कि इतना सब कुछ होने के बाद में इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, कुछ सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि बिगड़ा ही इस हद तक है कि अब सुधरने का या उसको बनने का या उसको ठीक से वापस से हो जाने का या सिचुएशंस को अच्छे से मैनेज करने का या इसमें कोई गुंजाइश भी बचे इस रिश्ते की, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उनके मन में यही विचार है, उनकी करंट फीलिंग्स। आप स्टार्टिंग के 4 कार्ड्स को आप देखिए, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये कार्ड्स की बाद में बात करूँगी। ये चारों के 4 कार्ड सैड एनर्जीज़ के हैं, अपसेट एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन कि करंट फीलिंग्स क्या है, दे आर सैड। उनकी ज़िंदगी में भी, चाहे वो भले ही शान से आपको छोड़ करके या डिस्टेंस में आने के लिए जो भी रीज़न से आपसे अलग हुए थे, शान से अलग हुए थे ना, बट अब की परिस्थिति बिल्कुल ही अलग है। उनकी लाइफ में उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हो सकता है शादी के लिए रिश्ते आए हों, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर की ऑलरेडी किसी से मैरिज हो गई हो, ठीक है, और इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली। मगर क्या वो शादी सक्सेसफुल है? फिलहाल की एनर्जी नो बता रही है। उनकी ज़िंदगी उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रही है, पर आप देखेंगे तो ये पर्सन उस कप को नहीं देख रहे हैं। उनका ध्यान जो 3 कप्स है नीचे उनकी तरफ है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड। और यही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स कि उन्होंने ये रिश्ते को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने सोचा कि ठीक है हो जाएगा मैनेज, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है। क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? वी हैव द स्टार। स्टार का कार्ड बता रहा है डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं आप दोनों के बीच में। सितारे कहाँ होते हैं? आसमान में होते हैं, पर क्या हमको दिखते हैं आसमान में? सितारे चमक रहे होते तो हमको दिखते हैं, राइट? आप इनकी ज़िंदगी का एक वही सितारा हो, एक वही स्टार हो जिसे अब पाना, छूना, जिसके पास चले जाना, जिसको अपने पास बुला लेना या अपने पास रख लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप इतने दोनों ही दूर हो चुके हैं। पर जब भी आपका दिल करता है सितारे को देखने का, तब आप वो सितारे को देख सकते हैं। इनकी भी वही एनर्जी है। क्या ये आपको मिस करते हैं? यस। मगर आपकी तरफ आना या इस रिलेशनशिप में वापस से आ जाना या जो भी पैचअप कर लेना, नो कांटेक्ट को ख़त्म कर देना, यहाँ पर बहुत सारे बंधन और ब्लॉकेजेस हैं।
आप लोगों के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है कि उसको फिर से नॉर्मलाइज करना या उसको फिर से ठीक करना या उसको फिर से सेटल करना आपके और स्पेशली आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। अब वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बहुत हद से ज़्यादा आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये पर्सन एक्शन लेते हुए आपकी तरफ कांटेक्ट करेंगे इन द कमिंग 6 मंथ्स। अगेन स्टार की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से जैसे भी है आपकी सिचुएशंस, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। आपका तो बहुत बुरी तरीके से बुरा हाल तो है ही, आपको तो चोट भी बहुत पहुंची है, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इस समय इनकी भी वही एनर्जी है। और एक बात बताऊं, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर भी दिया है तो ये डमी अकाउंट से दूसरा फेक अकाउंट आईडी क्रिएट करके, आपका फेसबुक है या वॉटएवर जो भी सोशल मीडिया है आपके पास, उस पर ये आपको स्टॉक करते। स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे आ रही है, ठीक है, ओके। ये आपको पाना चाहेंगे आने वाले कुछ 6 महीने, तो मुझे 6 महीने दिख रहे हैं, बट आपकी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं, एनर्जी भी प्लस माइनस हो सकती है, बट आई फील कि ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में वापस से थोड़ी सी मूवमेंट होगी, ये मुझे लग रहा है। मूवमेंट इन द सेंस कि चलो ब्लॉक थे तो अनब्लॉक कर दिया, या किसी तरीके से आपके शहर में या कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया आपको लेकर के, आपके नाम को लेकर के, या आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैसेज कर दिया। कुछ ना कुछ एक्टिविटी मुझे यहाँ पर दिख रही है होती हुई। आपको क्या करना चाहिए? द एम्परर की एनर्जी आ रही है। देखिए, आपसे भी कुछ बातें हुई हैं इस रिश्ते के अंदर, रिलेशनशिप में आपसे भी कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज रही है। अगर इनका गुस्सा 100% है तो आपका भी 98% है। अगर इनकी गलतियां 100% है, मोर और लेस आपकी भी है। आपने भी कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ इन्होंने किया है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सब कुछ आपने किया है, आपकी गलती है। एक रिश्ता संभालने का जो सेंसिटिविटी होती है ना, रिलेशनशिप को संभालने की जो सेंसिटिविटी होती है, वो उसकी कमी मुझे दिख रही है। हालांकि इस रीडिंग में मुझे पेन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, बट एक इम्बैलेंस्ड इमोशन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? द एम्परर की एनर्जी यानी इस समय आपको सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एम्परर का कार्ड एक ऐसी एनर्जी है जो कि सही हो गलत हो क्या नहीं हो, ये अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, अपनी सिचुएशंस के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं। एम्परर कौन है? एक राजा है, एक किंग है, उससे भी बड़ा का ओहदा होता है। एम्परर क्या है? वो अपनी प्रजा के बारे में सोचेगा, वो अपने सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है। थोड़ा सा सेल्फिश लगता है ये साउंड, मगर आपको फ़िलहाल अपने बारे में सोचना है। आपको अगर ऐसा लगता है, आपका दिल अगर ये कहता है कि चलो मैं उनके पास दौड़ के चला जाऊँ, मैं उनको माफ़ी कर दूँ, माफ़ कर दूँ, चलो मैं हाँ फिर से इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लूँ, उनको एक्सेप्ट कर लूँ, जाने दो, जो हुआ छोड़ो, नेक्स्ट फिर से शुरू करते हैं। अगर आपके मन में ऐसे सब विचार हैं तो ये सारे विचार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज अगर इस पर्सन ने अगर आपका एक बार दिल दुखाया है और आप दौड़ के वापस चले जाएंगे, तो नो वन कैन गारंटी कि वो आपको फिर से दिल नहीं दुखाएंगे। नो वन कैन से दैट। उनको रियलाइज़ तो हो जाने दो, हुआ है, पर और हो जाने दीजिए। समटाइम्स सॉरी बोलना ज़रूरी है, समटाइम्स इट इज़ नीडेड कि आप अपने लिए एक अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करो। आप बोलो कि ओके ठीक है, आपसे गलती हुई, उनने सॉरी बोल दिया, हाँ आपने बोला ठीक है, मेरे से भी गलती हुई, मैंने माफ़ किया, आप मुझे माफ़ करो, एंड इट्स अ वाइस वर्सा कन्वर्जेशन। इस समय आपको अपने एम्परर की एनर्जी में रहना है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। वेट एंड वॉच एंड अपग्रेड योरसेल्फ। जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है सिचुएशंस में, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 3 and 3। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लियरली ये सिचुएशन इतनी इम्बैलेंस्ड है कि आपके रिश्ते में आप दो अकेले नहीं हैं। यहाँ पर है कोई तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर हो सकता है कि आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई हो, आपकी कहीं और शादी हो गई हो,
उनका शहर बदल गया, जगह बदल गई, कॉन्टिनेंट बदल गया, कुछ भी चेंज हो गया, आप लोग दोनों अब इतने कम्युनिकेशन में नहीं हैं, वो तो है ही नहीं, बट इतना इजी कम्युनिकेशन नहीं है। साथ ही सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, स्पेशली मैरिज अगर हो गई है, बच्चे हो गए तो आप भूल ही जाइए कि इस रिश्ते को वापस से किस तरीके से सेटल किया जाए। बिकॉज अगेन जो भी आपने टाइम पीरियड डिसाइड किया है, एक दूसरे को, स्टार की एनर्जी है ना, अगेन एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के बारे में ख्यालों में रहना, एक दूसरे के बारे में सोचना, बट फ्रैंकली जब उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली करा जाए तो नहीं हो सकता है, उस चीज़ को सेटल नहीं किया जा सकता। तो इस समय मुझे ये लग रहा है, वेरी सॉरी टू से, कि जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना या आपकी तरफ एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे देना या आपकी तरफ शादी का प्रस्ताव रख देना या किसी और तरीके का आपको कंफर्ट कर देना आपके पार्टनर की एनर्जी में नहीं आ रहा है। हालांकि इनके मन में बहुत कुछ है, ठीक है, बट उसको प्रैक्टिकल एक्शन में लेकर के आना इनकी शक्ति सीमा से बाहर है। करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि वीडियोस अपलोड करूँ, नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।